वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम और मेरे छोटे भाइयों, हर तरह की हम्द व सना उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लायक और ज़ेबा है जिसने हम तमाम को ईमान जैसी दौलत से नवाजा और फिर हमारी ज़िंदगी में रमज़ान जैसे अजीम नेमत से भी नवाजा, तौहीद जैसी अजीम नेमत से नवाजा और सेहत भी अल्लाह ने अता फरमाया। लाखों दरूद व सलाम हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको कामिल नमूना बनाकर उसवे हसना बनाकर हम तमाम की तरफ मबूस फरमाया। सामने किराम, आज हम जिस टॉपिक पर, जिस उन्वान पर बात करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है मौसम गर्मा की तातीलात, नेमत या आजमाइश। हमने इस टॉपिक का इंतखाब इसलिए कर रखा है कि अब बहुत सारे स्कूलों को छुट्टियां मिलने वाली हैं, कॉलेजेस को तो छुट्टियां मिल चुकी हैं। ऐसे मौके पर हमारे बहुत सारे माँ बाप खुश हो जाते हैं कि चलो भाई छुट्टियां मिल गए, अर्ली मॉर्निंग उठने का मतलब टंटा ख़त्म, टिफ़िन की ज़रूरत नहीं, जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं, और जो है यूनिफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, और जो है बच्चों को उठाने की ज़रूरत नहीं है। यानी वो थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं, अब 1-2 महीने हमको लंबा अच्छा सोना है। कुछ लोग ये भी जो है फ़िक्रमंद रहते हैं कि अब हमारे बच्चे घर में रहते हैं तो बहुत सारी ख़राबियाँ बच्चों में आ सकती हैं और बहुत सारा टाइम हमारे बच्चे मतलब जो है ख़राब कर सकते हैं। फ़िक्रमंद भी माँ बाप नज़र आते हैं। और कुछ माँ बाप भी फ़िक्र करते हैं कि भाई अब नेक्स्ट किसी स्कूल में एडमिशन लेना है, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, किस तरह का स्कूल होना चाहिए, कौन सा कॉलेज मुनासिब है, कौन सा स्कूल मुनासिब है। इस लेवल से भी लोग बहुत सारे फिक्रमंद होते हैं। अलगरज जैसी मौसम गर्मा आ जाता है तो मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हमारे सामने आती हैं, लेकिन ये सारे के सारे चैलेंजेस हमारे सामने आने के बाद ये हमारे लिए नेमत भी हो सकते हैं और ये चाहे तो वो अजाब भी हो सकते हैं। सही इस्तेमाल करें तो नेमत बन सकते हैं, अगर उसको हम छोड़ दें तो आजमाइश बन सकती है। तो लिहाजा आज हम देखेंगे कि अगर हम बेफिक्रे होकर बैठ जाएं, कोई फिक्र ना करें, छोड़ दें पर बच्चों को अपनी हालत पर और आराम करते रहें, सोते रहें, छोड़ दें, खेलने दें, कूदने दें, तो क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं इन मौसम गर्मा की तातीलात में। अगर हम ज़रा सा एहतिमाम करें, ज़रा सा फिक्र करें, ज़रा सा टाइम टेबल को चेंज करें, ज़रा सा जो है हम अपनी फिक्र को चेंज करें तो फ़ायदा क्या हो सकता है। हम इस मुख्तसर से वक्त में आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। दोस्त, जब कभी गर्मा की छुट्टियां आती हैं ना, तो यूँ समझो आप 97% लोगों के लिए आजमाइश बनकर आती हैं। अगरचे कि वो नहीं फील करते हैं कि हमारे लिए आजमाइश है, हालांकि उनके लिए आजमाइश बनकर आ रही है, लेकिन मतलब उसको फिक्र नहीं है, जिसकी वजह से वो महसूस नहीं करते हैं। जब छुट्टियां आ जाती हैं तो हमारे बच्चे मुसलसल फ़ोन के आसपास मंडलाते रहते हैं। जो है बेटा जो है बाप जल्दी सो जा रहा है तो बाप का फ़ोन लेकर इस्तेमाल कर रहा है, बेटा अम्मी का फ़ोन लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं, अम्मी सुबह सो रहे हैं तो फिर ये लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं, अम्मी पकवान में है तो इस्तेमाल कर रहे हैं, अम्मी कपड़े धो रहे हैं तो फिर उनका फ़ोन इस्तेमाल किया जा रहा है। मुसलसल हमारे बच्चे फ़ोन के आसपास मंडलाते रहते हैं। बाप के फ़ोन से तो थोड़ा डर लेते हैं, लेकिन माँ के फ़ोन पर एक भाई का कब्ज़ा होता है, फिर दूसरे भाई का कब्ज़ा होता है, फिर वो भाई कब्जा होता है, यानी मुसलसल ये यानी कब्जा करने पर तुले हुए रहते हैं। अगर ऐसे मौके पर माँ बाप छोड़ देंगे तो यहां जानो कि हमारे बच्चे स्क्रीन के गुलाम होने वाले हैं।
और स्क्रीन के गुलाम होने के बाद फिर इसके नुकसानात बड़े बड़े हमारे सामने आने वाले दोस्त। वो नुकसानात पर यानी रोशनी डालने का टाइम नहीं है, चूंकि 1:30 बजे खुतबा खत्म करना है, लिहाजा ज्यादा लंबी बातें नहीं कर सकता, लेकिन हर टॉपिक पे लंबी लंबी बातें हो सकती माशाअल्लाह। और ईद छुट्टियां आ जाने के बाद हमारे बच्चों का नींद का सिस्टम बिगड़ जाने वाला है। देर से सोने वाले हैं बच्चे, देर से उठने वाले हैं बच्चे, कभी 11 बजे उठने वाले, कभी 12 बजे उठने वाले बच्चे भी हैं, कभी 1 बजे उठने वाले बच्चे भी हैं। तो गोया हमारे बच्चों का नींद का सिस्टम गर्मा की छुट्टी में टोटली बदल जाने वाला है, टोटली चेंज हो जाने वाला है। और फिर उसके साथ साथ हमारे बच्चों को वक्त का एहसास भी नहीं होता। अम्मी जरा फोन दे दो, वो जो है बस 2-4 मिनट के लिए फोन लेते हैं तो मुसलसल पूरा घंटा गुजर जाता है, वक्त का एहसास भी नहीं होता है। और साथ साथ में अगर हमारे बच्चे अकेले में फोन इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो गलत दोस्तों का साबका पड़ सकता है, गलत दोस्तों से जो है बातचीत हो सकती है, उस गलत जो है माहौल में बच्चे दाखिल हो सकते हैं। अगर गली मोहल्ले में भी अगर जा रहे हैं तो वहां पर भी गलत दोस्तों से दोस्ती हो सकती है, गलत दोस्तों से पाला पड़ सकता है। तो अगर हमारे बच्चों की दोस्ती गलत बच्चों के साथ हो जाएंगी ना, फिर हमारा स्कूल बच्चों पे काम नहीं कर सकता, हमारा मकतब बच्चों पे काम नहीं कर सकता, हमारी समर कैंप बच्चों पे काम नहीं कर सकते, सब काम करना बंद कर देते अगर हमारे बच्चे गलत सोबत के शिकार हो जाते हैं। तो ये छुट्टियों में इस बात का इम्कान है कि हमारे बच्चे गलत दोस्तों के साथ चले जाएं, गलत दोस्ती करना शुरू कर सकते हैं, मां बाप से दूरी हो जाती है और हमारा घर एक होटल की तरह बन जाता है। घर हमारा होटल की तरह बन जाता है। होटल में क्या होता है, वो मुसाफिर आया अपने रूम में रहा और जो है 1 दिन 2 दिन गुजारा, वो चला गया। वो मुसाफिर आया, होटल बुक करा, सोता है, खाता है, वो चला जाता है। ये मुसाफिर को उससे ताल्लुक नहीं, उस मुसाफिर को उससे ताल्लुक नहीं, उससे उसको ताल्लुक नहीं। हमारा घर भी होटल की तरह है। बाप एक रूम में है, बेटा रूम में है, बेटी रूम में है और माँ जो हाल में है और हर एक के पास फोन है। तो ये उससे बाखबर नहीं, वो उससे बेखबर, वो सबसे एक दूसरे से बेखबर है। बस खाना मतबख में, खाना किचन में बनता है और सबके प्लेटों में चला जाता है। ये प्लेट लेकर वो रूम में जाती है बच्ची, वो प्लेट लेकर रूम बच्चे चला जाता है। गोया हमारा घर समर हॉलिडेज में होटल बन जाता है। और फजूल खर्ची भी इस जो है समर जो है हॉलिडेज में बढ़ जाती है। जबकि हम जरा एडवांस कंट्रीज को देखते हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक को देखते हैं, तो वहां पर इन गर्मा की छुट्टियों को ब्रेक के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, आराम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, बल्कि इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्यूचर स्किल्स पर वो अपनी छुट्टियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने कई कंट्रियों का जायजा लिया, मुख्तलिफ कंट्रियों का जायजा लेने के बाद मुझे ये जो है मुताला करने के लिए मिला कि ये वहां के बच्चे छुट्टियों को सरमायाकारी समझ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट समझ रहे हैं, तरक्की का जरिया समझ रहे हैं। DIY के प्रोजेक्ट पर बच्चे काम कर रहे हैं। DIY, डू इट योरसेल्फ, ये बाकायदा एक कॉन्सेप्ट है, बाकायदा एक बहुत बड़ी मतलब एक इंडस्ट्री बनने वाली है। यानी आज जो कुछ सामान बनने वाला है दुनिया के अंदर, ऐसा बनाना कि आदमी घर ले जाकर खुद फिट करके खुद इस्तेमाल करना शुरू कर देना। डू इट योरसेल्फ। जैसा कि IKEA में आप फर्नीचर लेकर आते हैं तो टेबल वहां पर टुकड़े लेकर आते हैं, लेकिन खुद फिट कर ले सकते हैं आप। चेयर टुकड़े में आती है लेकिन खुद फिट कर ले सकते हैं आप। बेड टुकड़े में आती है, खुद फिट कर ले सकते हैं आप। किचन टुकड़े में आता है, खुद फिट कर ले सकते हैं आप। डू इट योरसेल्फ, आप खुद कर ले सकते हैं। इस तरह के कॉन्सेप्ट पर तरक्की याफ्ता मुल्क के बच्चे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे, खैर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग आराम का जरिया समझ रहे हैं। दोस्त, हमारे बच्चे, ये 10 साल तक के बच्चों का मिजाज अलग होता है, 10 के ऊपर वाले साल का बच्चा का मिजाज अलग होता है। हमें भी समझना जरूरी है। हमारे पास 10 साल से कम उम्र के बच्चे भी हैं। अगर मेरे घर में 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो समझो ये बच्चे रिकॉर्डिंग एज में हैं।
रिकॉर्डिंग एज का मतलब यह है कि घर में जो कुछ हो रहा है, माँ के साथ, बाप के साथ, भाई के साथ, नमाजों के साथ, मामलात के साथ, जो भी हो रहा है ना, वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने तहत शूर में। हर चीज रिकॉर्ड हो रही है बच्चों के जहनों में। स्कूल में जाता है, वहां पर नमाज पढ़ने की बातें की जा रही हैं। मकतब में जाता है, वहां पर कुरान पढ़ने की बातें की जा रही हैं। और मदरसे को जाता है, वहां पर फलां दीन पर अमल करने की बात हो रही है। वहां पर कुरान पढ़ने की बात, नमाज पढ़ने की बात, दीन पर अमल करने की बात वहां पर सुनता है। लेकिन घर में आने के बाद देखता है कि न बाप नमाज पढ़ रहा, न मां नमाज पढ़ रही, तो बोलता है कि हाँ, ये घर का माहौल उसके जहन में बैठ रहा है। घर में कोई कुरान तिलावत करने वाला नजर नहीं आता उसको, नमाज पढ़ने वाला नजर नहीं आता उसको, दीन पर अमल करने नजर नहीं आता उसको। तो फिर ये रिकॉर्डिंग एज में सब कुछ अपने जहनों में भरता रहता है। और ये बच्चा 10 साल की उम्र तक जब बच्चा रहता है ना, ये मुआजना बार बार करते रहता है। याद रखो आप, मुआजना मतलब कंपेयर करता रहता है। अम्मी उसे 2 चॉकलेट दिए, उसे केक के दो टुकड़े केक के दिए, उसको मुझे नहीं दिए। अम्मी उसकी तारीफ करते, मेरी तारीफ नहीं करते। अम्मी उसको ऐसा करते, मुझे ऐसा नहीं करते। अब्बू उसको साथ लेकर, मुझे साथ लेकर। कंपेयर, हर चीज में कंपेयर। इसके छोटे भाई के पास बैग 1 महीना पहले लिए थे, बड़े भाई की बैग फट गई थी, अब नया दिले, फौरन ये बोलता उसको नहीं, मुझे भी नहीं होना। कंपेयर, मुआजना। 10 साल का बच्चा हमेशा कंपेयर करता अपने आप को। उसको नहीं तो मुझे भी नहीं होना। अगरचे की बैग इसकी नहीं रहती, लेकिन वो उसको देखता है। उसके जूते नहीं, मुझे भी जूते नहीं होना। उसको वैसे कपड़े, मुझे वैसे कपड़े होना। उसको केक, मुझे वो केक होना। उसको मिठाई, मुझे भी मिठाई होना। यानी 10 साल के कम उम्र के बच्चे हमेशा कंपेयर करते रहते हैं, मुआजना करते रहते हैं। तो ये चीजें आपको ज़हन में रखना है ताकि इनकी तरबियत में आपको आसानी हो सकती। और ये बच्चे हमेशा तारीफ के मोहताज होते हैं, तारीफ सुनना चाहते हैं। और जैसे ही ये बच्चे 10 साल क्रॉस कर जाते हैं ना, याद रखो ये अब अपने माँ बाप से बढ़कर दोस्तों में उनका इंटरेस्ट ज्यादा होना शुरू कर देता है। जैसे बच्चे आपके 10 साल क्रॉस कर गए, उनका इंटरेस्ट घर में नहीं, उनका इंटरेस्ट अब्बू के साथ बैठना नहीं, उनका इंटरेस्ट अम्मी के पास नहीं, उनका इंटरेस्ट भाई बहनों में नहीं, उनका इंटरेस्ट दोस्तों में आ जाता है बाहर के। वो बाहर जाना चाहता, बाहर बैठ के बातें करना चाहता, दोस्तों से खुश रहता है। माँ बाप के पास खुश नहीं रहता बच्चा। दोस्तों पर हंस रहा है लेकिन माँ बाप पर नहीं हंस रहा है बच्चा। तो 10 साल क्रॉस कर जाता है तो फिर वो दोस्तों का उस पर ज्यादा जो है यानी असर होना शुरू हो जाता है। जल्दी खफा हो जाता है, जल्दी नाराज हो जाता है, हर चीज जल्द हासिल करना चाहता है, फौरन वो चीज डिमांड करा मिल जाना, यानी उसके अंदर जल्दबाजी आना शुरू हो जाती है। और फिर जैसे 10 साल क्रॉस कर जाता है, आजादी चाहिए उसको, फ्रीडम चाहिए। आजादी इन द सेंस, कपड़े मेरे पसंद के होना, अब्बू बोल रहे बेटा नहीं बेटा वो लो, नहीं अब्बू मुझे ये होना। जूते ये अच्छा बेटा, नहीं मुझे जूते वो होना। मतलब अपनी पसंद, फ्रीडम, मेरी चॉइस, माय चॉइस। आप देखो, आप जो कपड़े पसंद करते आपका बेटा कपड़े पसंद नहीं करता। आप जो जूते पसंद करते आपका बेटा जूते पसंद नहीं करता। आप जैसे कटिंग कराना चाहते हजाम के बाजू बैठ के, बच्चा वैसी कटिंग पसंद नहीं करता। आप जो खाना चाहते बच्चा आपको खाना नहीं चाहता। आप जो लेना चाहते बच्चा वो लेना पसंद नहीं करता। तो 10 साल के बाद ये फ्रीडम जो है चाहता है। मेरी चॉइस अलग, मेरी डिमांड अलग, मेरी मांग अलग, मेरी पसंद अलग। इस तरह का माइंडसेट बन जाता है बच्चे का। दोस्त, ये हमारे बच्चों के प्रॉब्लम्स हैं। अब इन छुट्टियों के दिनों को क्या हम ऐसे ही गुजार देंगे या हम इन छुट्टियों को सही इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये आज हम आपको बताना चाहते हैं। दोस्त, ये 2 महीने 1.5 महीना जिसके पास मिले हुए हैं ना, इसको हम सही यूज कर सकते हैं इंशाअल्लाह। सही यूज करने का तरीका, समर कैंप का इनेकाद करना है। आप इस मस्जिद के मुसल्ली हैं तो बहुत खुश नसीब हैं। इस मस्जिद के आसपास रहते हैं आप, बहुत गुड लक है माशाल्लाह। आप जिस मस्जिद के पास भी रहेंगे वहां के जिम्मेदारों को आप बताएं कि शेख मुल साहब यहां पर समर कैंप रखिए। 15 दिन का समर कैंप, 20 दिन का समर कैंप, 25 दिन का समर कैंप रखने के लिए आप तवज्जो दिलाएं। समर कैंप बहुत बड़ी नेमत है हमारे बच्चों के लिए।
इस समर कैंप के अंदर इंशाल्लाह हमारे बच्चे अस्कार याद कर सकेंगे, दुआएं याद कर सकेंगे, अहादीस याद कर सकेंगे, अकीदे के सवाल जवाब याद कर सकेंगे, सीरत के सवाल जवाब याद कर सकेंगे, आदाब याद करेंगे, स्टोरीज सुनेंगे। सब कुछ चीजें हमारे बच्चे दीन से अटैच रहते हैं। 2 घंटे 3 घंटे माइंड उनका फ्रेश हो जाता है और वो दीन से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो समर कैंप में अपने बच्चों को जरूर दाखिला दिलाएं। और मस्जिद इबादुर रहमान के आसपास रहने वाले खुशनसीब और ज्यादा गुड लक है माशाअल्लाह। यहां पर 2 टाइप के समर कैंप हो रहे हैं माशाअल्लाह। एक समर कैंप खालिस बच्चों को मतलब सुबह में यानी खालिस दीनी तालीम, अकीदा, सीरत, दुआएं, हदीसें, आदाब, स्टोरीज, ये खालिस मतलब नमाज का तरीका, नमाज की दुआएं, नमाज का जो है जनाजे का तरीका और जो है बारिश की नमाज का तरीका, ये सब चीजें मुस्तकिल तौर पर इस्लामिक समर कैंप की शक्ल में हो रहा है माशाअल्लाह। जरूर इसमें एडमिशन दिलाएं माशाअल्लाह। और फिर शाम में एजुकेशनल समर कैंप हो रहा है मस्जिद इबादुर रहमान माशाअल्लाह, जिसमें आपके बच्चे इंशाअल्लाह यानी कंप्यूटर सीखेंगे इंशाअल्लाह, आपके बच्चे स्पोकन इंग्लिश सीखेंगे इंशाअल्लाह, स्किल्स डेवलप करेंगे आपके बच्चे इंशाअल्लाह। आज के ज़माने में ये सर्टिफिकेट कोई माने नहीं रखते, याद रखो आप लोग। आज के ज़माने में स्किल्स का होना ज़रूरी। कंप्यूटर स्किल्स आपके पास क्या है, स्पोकन स्किल्स आपके पास क्या है, कौन से स्किल आपके पास क्या है, आप जो है क्या कर सकते, वीडियो एडिटिंग कर सकते, पोस्टर बना सकते। आज के ज़माने में स्किल्स डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कोर्स भी शाम में मस्जिद इबादुर रहमान में होने वाला है। नमाज के बाद हम इंशाल्लाह ऐलान करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैंने चूंकि बात बीच में आई तो मैंने आपसे कह दिया कि आप जहां भी रहेंगे ना अपने बच्चों को जरूर उसमें एडमिशन दिलाएं। और साथ साथ में आप अपने बच्चों को इन छुट्टी के दिनों में अपने रिश्तेदारों से जरूर मुलाकात कराएं मेरे दोस्त। आप अपने बच्चों को रिश्तेदारों के पास लेकर जाएं या रिश्तेदारों को अपने पास बुला लें। हमारा बच्चा इन जो है 2 महीने की छुट्टियों में जितने रिश्तेदार हैं वह सारे के सारे रिश्तेदारों से 1 बार 2 बार 3 बार मुलाकात करना या उनसे बातें करना जरूरी। क्यों हमारे रिश्ते तितर बितर होते जा रहे हैं। बच्चे रिश्ते नाते नहीं जानने की वजह से जो अंदरूनी इंसानियत है वो कम होते जा रही, एहसास कम होते जा रहा है, एहसास मरते जा रहा है बच्चों का आज। क्यों? उसको सिर्फ अम्मा मालूम, बाबा मालूम। क्यों? बाबा बाहर से आते आते जब देखो कुछ खाने लेकर आता, बाबा मालूम। अम्मा जब खाना नाश्ता, दोपहर, लंच, शाम अम्मा मालूम। उसके बाद वो टीचर मतलब पढ़ा रहे टीचर, वह टीचर मालूम। उसके अलावा कोई मालूम नहीं बच्चे को याद रखना। तो सिला रहमी जरूर कराएं, लिस्ट बनाएं, नामों की लिस्ट बनाएं। बेटा ये आंटी है, बेटा ये फुप्पू है, बेटा ये खाला है, बेटा ये चाचा है, बेटा ये आपका फूफा है, बेटा ये फुला है, बेटा फुला है। आप उनसे मुलाकात कराइए, उनसे बातें कराइए। सिला रहमी आज नहीं होने की वजह से बच्चों का दिल हमारा यानी टोटली एहसास से एहसास मरते जा रहा है। उसके अंदर नरमी नहीं है, मुरुवत नहीं है, आंखों में आंसू नहीं है, मोहब्बत नहीं है, लगाव नहीं है, ताल्लुक नहीं है। तो इस छुट्टी में आप उन बच्चों को जरूर सिला रहमी कराएं इंशाअल्लाह। और इसके साथ साथ अपने बच्चों को मस्जिद से ताल्लुक जोड़ें दोस्त। मस्जिद को लेकर आएं, फजर में लेकर आएं। और अगर हो सके तो मस्जिद वाले इंशाअल्लाह एक फजर चैलेंज रख सकते हैं इंशाअल्लाह। 40 दिन तक बच्चे इंशाअल्लाह फजर की नमाज जमात से पढ़ेंगे तो उनको प्राइज रखा जा सकता है इंशाअल्लाह। हो सकता है आप जिस मस्जिद नमाज पढ़ते हैं वहां पर आप जो है मशवरा दीजिए आप बच्चों को मस्जिद से जोड़ने के लिए। कुछ प्राइज चाहिए उसको। क्यों? आज का बच्चा कुछ न कुछ रिवार्ड चाहता है और रिवार्ड की वजह से बच्चा उससे जुड़ना शुरू हो जाता है। तो फजर या दूसरे नमाजों से जोड़ने के लिए आप कुछ न कुछ जो है प्लान बनाइए। और साथ साथ में बच्चों को यानी अपने बच्चों के अंदर तालीमी तरक्की के लिए आप कंप्यूटर स्किल्स जो है पैदा करें। जैसा कि मैंने कहा कोर्स में, स्पोकन कोर्स में आप ज्वाइन कराएं। और दोस्त स्पोकन कोर्स के साथ साथ आज के बच्चों में सबसे जो हाईएस्ट स्किल चाहिए ना, मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग है दोस्त। याद रखना, मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग।
आपका बच्चा कितना भी अच्छा पढ़ो, मैथ से छुटकारा हासिल नहीं कर सकता। बगैर मैथ्स के वो डॉक्टर नहीं बन सकता, बगैर मैथ्स के वो इंजीनियर नहीं बन सकता। आप अबैकस के क्लासेस में ज्वाइन कराएं अपने बच्चों को। अगर मैथ्स के स्पेशल क्लासेस अगर मस्जिद में हो रहे हैं तो जरूर रखें, जरूर उसमें ज्वाइन कराएं। बच्चे हमारे भागते क्यों मालूम? मैथ से भागते, बस मैथ से भागते। और वो इंग्लिश में बहुत अच्छा है लेकिन मैथ्स में अच्छा नहीं है, तो आगे कुछ भी नहीं कर सकता बेचारा। वो ना नीट क्रैक कर सकता है ना JEE क्रैक कर सकता है बेचारा। मैथ्स अच्छा आया तो फिजिक्स भी अच्छा आना शुरू हो जाता है। यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। इन छुट्टी के दिनों में अपने बच्चों में जरूरी जो है खूबियां पैदा करने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। और अपने बच्चों के अंदर महारत पैदा करें, मुख्तलिफ जो है डिजिटल वीडियो बनाने की महारत पैदा करें, एडिटिंग की महारत पैदा करें, पोस्टर क्रिएट करने की महारत पैदा करें, और जो है क्रिएटिव माइंड से अपने बच्चों का बनाएं इंशाअल्लाह। और अपने बच्चों को बॉक्सिंग में जो है एडमिशन दिलाएं और कराटे में एडमिशन दिलाएं। जो भी अगर ऐसे हो रहे हैं तो उसमें जरूर अपने बच्चों को एडमिशन दिलाएं। और अपने बच्चों को अगर खुद साथ में लेकर जाएं, स्विमिंग को साथ लेकर जाएं, स्विमिंग क्लास में अपने बच्चों को अटेंड कराएं। ये सारी की सारी चीजें बच्चों के ईमान को आगे चलकर संभालने वाली है मेरे दोस्त। हमारा बच्चा हर एतबार से मजबूत होना। अल मुमिनुल कविय्यु खैरु मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़। एक ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन के मुकाबले में बेहतर है। ताकतवर ईमान में भी, ताकतवर स्किल्स में भी, ताकतवर तालीम में भी, ताकतवर क्रिएटिव माइंडसेट में भी, और ताकतवर एजुकेशन में भी। हर फील्ड में हमारा बच्चा स्ट्रांग होना, हर फील्ड में हमारा बच्चा यानी खड़े होकर सवाल करने वाला बनना, हर फील्ड में हमारा बच्चा फर्स्ट लाइन में बैठने वाला बनना। अगर मेरा बेटा क्लास में पीछे बैठना चाहता है तो समझो बहुत बड़ा प्रॉब्लम मेरे दोस्त। अगर मेरा बेटा नमाज में पीछे बैठना चाहता है, प्रॉब्लम है मेरे दोस्त। प्रॉब्लम प्रोग्राम में आने के बाद मेरा बेटा पीछे बैठना चाहता है, प्रॉब्लम है दोस्त। मेरा बेटा सामने बैठना, प्रोग्राम हो तो सामने, क्लास में हो तो सामने, कुछ भी हो तो सामने बैठने की कवा उसके पास कैपेसिटी आ सकती। उसके पास ये सब स्किल्स होना तो बच्चा सामने आएगा, हर मामले में सामने बैठने की कोशिश करेगा। तो ये सब हमें यानी शौरी तौर पर अपने बच्चों के अंदर पैदा करना पड़ता। हम जरूर टाइम दे अपने कारोबार के लिए, जरूर टाइम दे लोगों के लिए, जरूर टाइम दे, सब कुछ करें, लेकिन यही हमारा सरमाया है, यही हमारा सरमाया। इस सरमाया पर हम मेहनत करना जरूरी है दोस्त। और मैं बार बार कहता रहता हूं मेरे बहनों से कि अपने बच्चियों को उम्र खानादारी जरूर सिखाएं, जरूर सिखाएं। 10th में आ गई आपकी बच्ची, पूरा चीज यहां आना, उसको पकवान पूरा आ जाना, उसको जो है अपना किचन संभालने आ जाना बच्ची को। आप ये मत समझो नहीं हमारी बच्ची पढ़ती, हाँ पढ़ने दो, लेकिन ये भी जरूरी है। नहीं हमारी बच्ची इंटर में है, पढ़ती पढ़ने दो, ये भी करना है। नहीं हमारी बच्ची नीट का जो प्रिपरेशन कर रही है उसको कुछ काम नहीं देना, नो ये भी काम देना है। मैं बार बार कहता हूं कि दोस्त, ये मेरी बेटी मेरे घर में रहती है ना, तो उसको मोहब्बत फ्री में मिलती है। काम करे तो भी मोहब्बत, ना करे तो भी मोहब्बत, कपड़े धो तो भी मोहब्बत, ना धो तो भी मोहब्बत, बर्तन धो तो भी मोहब्बत, ना धो तो भी मोहब्बत। हर जगह फ्री मोहब्बत मिलती है, लेकिन जहां जाने वाली है ना वहां फ्री मोहब्बत मिलने वाली नहीं, वहां मोहब्बत का पैदा करना पड़ता। अखलाक से, हुनर से, खिदमत से, हुस्न अखलाक से, बातों से, काम से, सब कुछ करके मोहब्बत पैदा करना पड़ता। इन बच्चों के अंदर पैदा करो। अपनी बेटियों को इसमें जो है लाके मतलब उसमें उनको शूर में लेकर आओ, तभी चलकर हमारे बच्चे हमारे यानी बुढ़ापे में सुकून का जरिया बन सकते हैं मेरे दोस्त। नहीं, अगर आज हमने टाइम नहीं दिया, अगर आज हमने इनको नहीं संभाला, अगर आज हमने इनको नहीं सिखाया, तो कल ये बच्चे जमाने का मुकाबला नहीं कर सकते। जमाना ठोकर मारने वाला है, जमाना ठोकर मार कर सिखाने वाला है, जमाना पैसे लेकर सिखाने वाला है, जमाना लात मार कर सिखाने वाला है, जमाना धोखा देकर सिखाने वाला है, जमाना फ्रॉड करके सिखाने वाला है। तो जमाने के हवाले मत करो अपने बच्चों को, जमाने के हवाले मत करो, हाँ सीख लेंगे, नो।
हाँ खुद सीख लेंगे, नो, आज आपको सिखा, ईमान भी आपको सिखाना, नमाज भी आपको सिखाना, दीन आपको सिखाना है, दुनिया आपको सिखाना है। हमारे जाने से पहले सबको सिखा के जाना मेरे दोस्त। और हम काबिल है नहीं है। मैंने एक लिस्ट बनाया है। एज ए मदर, एज ए फादर हम काबिल है नहीं है। मैं जिम्मेदार बाप हूं नहीं हूं, मुझे कैसे पता चले? मैं जिम्मेदार मां हूं नहीं हूं, मुझे कैसे पता चले? एक लिस्ट बनाया मैंने। ये पेपर खवातीन के पास भी मिल रहा है, जेंट के पास भी बाहर मिल रहा है। इसको वहां पर लेकर जाएं, घर में बैठें और देखें कि ये अगर इसमें से आप 9 से 12 तक अगर आपके आंसर यस में है तो आप रियल में जिम्मेदार बाप हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं। अगर आपके सिर्फ 5 से 8 तक यस है, बकिया 4, 6, 9 है, तो इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है। भाई 12 सवाल है, 12 सवाल में बस 3-4 यस है, बकिया सब 9, 9, 9 है, तो समझो डेंजर जोन में है, डेंजर जोन में है। और अगर बाप अगर जिम्मेदार नहीं बना, मां अगर जिम्मेदार नहीं बनी, तो फिर आप यानी दूसरों के हवाले करके अपने बच्चों को परफेक्ट नहीं बना सकते। कैंप चलते रहेंगे, समर कैंप चलता रहेगा, मकतब चलता रहेगा, स्कूल चलता रहेगा, सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन परफेक्ट बच्चों को नहीं बना सकते जब तक कि आप खुद जिम्मेदार ना बने। ये जायजा लें, ये चेकलिस्ट लें और अपने आप का जायजा लें। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें हर माँ बाप जो इसको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह वो अपन कम से कम 10 यस तो आना चाहिए। इंशाअल्लाह 10 यस तो आना। और आखिर में नंबर भी दिया है, क्योंकि टाइम बहुत मुख्तसर था, सारी बातें मैं नहीं बता सकता, बातें बहुत हैं। अपने बच्चों को समझने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप करें, उनके मूड बताएं, उनका मूड बताएं, क्या उनका मूड है, उनकी एज बताएं। मैं गाइड करूंगा कि आपके बच्चे में क्या खूबी है, क्या प्रॉब्लम है, क्या करना है, कैसे करना, गाइड करूंगा इंशाल्लाह आप लोगों को मैं। बस आपके बच्चे की एज और उसका मूड, क्या करता बच्चा, गुस्सा कब होता, खुश कब होता, उन्हें कब जो है क्या करना चाहता, ये करना चाहता, वो ये क्या नहीं पढ़ना चाह रहा, क्यों क्या नहीं पढ़ना चाह रहा, बस ठीक है, मैथ्स नहीं पढ़ना चाह रहा, ओके, इंग्लिश नहीं पढ़ना चाह रहा, बैठ के होमवर्क नहीं करना चाह रहा, ये पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप मुझे बस बताएं, मैं इंशाल्लाह गाइड करूंगा कि भाई इस बच्चे में क्या प्रॉब्लम है और इस बच्चे की प्रॉब्लम कैसे आपको सॉल्व करना है। क्यों आज माँ बाप के पास प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सॉल्व करने के लिए उनके पास आइडियाज नहीं, छोटे छोटे ट्रिक्स नहीं है, फोकस नहीं है बच्चे का पढ़ने में, क्या करना समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ मार मार मार। नो, आज मेरे बच्चे फोकस नहीं है पढ़ने के, तो उसकी 2-4 एक्टिविटीज हैं, अगर वो कराएंगे तो बच्चा फोकस आना शुरू हो जाएगा। ये बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा मैथ्स में, 2-4 चीजें अगर वो करेंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा उसमें इंशाल्लाह। यानी छोटी छोटी आइडियाज हैं, अगर वो आइडियाज इंप्लीमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बच्चे फिर ट्रैक पर आ सकते हैं। कोई बड़े घबराने की बात नहीं है। क्यों, आपका बच्चा अगर 12 साल तक है तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं, 16 साल का, 18 साल का, 20 साल का है तो चांसेस कम रहते, टाइम लगता। क्यों, वो जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम आज नहीं, पिछले 10-15 साल से प्रॉब्लम चलते आ रहा है। 10-15 साल का प्रॉब्लम 1 साल 2 साल में सॉल्व नहीं हो सकता, उसको भी टाइम लगने वाला है, उसको भी टाइम लगने वाला है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम तमाम को इन आने वाली छुट्टियों में अपने बच्चों को फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, इन कलीजे के टुकड़ों के दीन को बेहतर बनाने वाला बनाए, इन आँखों के तारों की दुनिया बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमाए, इन आँखों के तारों के ईमान को मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए, इन हमारे मोहब्बत के टुकड़ों को अल्लाह इनकी ईमान की हिफाजत फरमाए, दुनिया में सीना तान कर चलने वाले बनाएं। ये कारोबार में जाएं तो आला पैमाने पे कारोबार करें, अगर मेडिकल में जाएं तो आला पैमाने पे काम करें, अगर वो किसी और फील्ड में जाते हैं तो उस फील्ड के वो लीडर बन जाएं, और हर मैदान में जहां हमारे बच्चे आते हैं उस मैदान को लीड करने वाले बने, उस मैदान को लेकर आगे बढ़ने वाले बने। और हमारे बच्चे जब तक दुनिया में रहें दीन और दुनिया को साथ लेकर चलने वाले बने, और मस्जिद से भी मोहब्बत है और उसको दुनिया से भी मोहब्बत है, दोनों की दोनों मोहब्बत गलत नहीं है, बल्कि दोनों मोहब्बत अपने लेकर आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
मस्जिद इबादुर रहमान के प्लेटफार्म से होने वाली दावत व तबलीग के मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा भरपूर साथ दें। इल्म व अमल से नाता जोड़ने के लिए अहले इल्म से जुड़ें। मस्जिद इबादुर रहमान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैर।